कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ नमस्कार। आज देश के सामने ज्वलंत जो मुद्दे हैं, जो बिहार के अंदर भरत भूषण तिवारी जिनका पूरा नाम था, आरा बिलोटी गांव के अंदर जो गरीबों के दीन दशा को सुधारने के लिए जो आवाज़ उठाए, उस आवाज़ को बंदूक के दम पे कैसे दबा दिया गया। आज हम ग्रेटर नोएडा में खड़े हैं और इसी पे समाज के प्रबुद्ध लोग इस मुद्दे, ये देशव्यापी मुद्दा हो गया है। ये केवल बिहार और आरा और भोजपुर तक सीमित न रह के पूरे ये देश में देश के महान महान हस्तियां वहां तक पहुंच रही हैं। आइए आज उसी के मुद्दे पर हम अपने सहयोगी अनिल शर्मा जी के साथ इस मुद्दे पे गहन चर्चा करते हैं कि क्या ये इनकाउंटर था या हत्या था। आज हमारे समक्ष ब्राह्मण सभा समाज के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश मिश्रा जी हैं और जिला अध्यक्ष दिनेश मिश्रा जी हैं और इनके सहयोगी लोग हैं। और साथ में हमारे इस मुद्दे को कानूनी रूप से समझाने के लिए वकील राहुल ठाकुर जी हैं, जो इस क्षेत्र में काफ़ी विख्यात हैं। आइए चलते हैं अपने सहयोगी अनिल शर्मा जी के साथ। कि ये जो इनकाउंटर हुआ तो कहा जाता है कि समर्पण के बाद क्या पुलिस के पास में क्या यही विकल्प था, या इसकी कानूनी प्रक्रिया और क्या क्या हो सकती थी जो पुलिस को अपनाना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा जब आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, और हथियार तो उसने पहले ही सरेंडर कर दिया था, उसके बाद उसने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, तो उसको गिरफ्तार करके जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें मुकदमा दर्ज करके उसको न्यायालय के समक्ष पेश करके रिमांड ले करके और जांच करनी चाहिए। लेकिन पुलिस वालों ने एक सोची समझी साजिश के तहत, या ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिल चुका है पहले ही कि इसको आज ख़त्म करना है, इसको आज ख़त्म करना है, तो उन्होंने वही सोच करके उसको पहले ख़त्म किया। ये मान के चलिए, ये केवल एक भरत भूषण तिवारी जी की हत्या नहीं हुई है, ये पूरे न्यायपालिका की हत्या हुई है। और मेरा तो ये मानना है कि न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेकर के पूरे बिहार पुलिस पर इस बात की पूछ करनी चाहिए कि भाई उनकी हत्या आत्मसमर्पण के बाद क्यों किया गया, ऐसा कौन सा दबाव था जिसमें उनकी हत्या की गई है, किसका दबाव था, क्या राज्य सरकार का दबाव था या किसी राजनीतिक फ़ायदे के लिए उसकी हत्या की गई। हमें सबसे पहले ये भी देखना चाहिए, सरकार जो हमारी हाईकोर्ट है वो इस चीज़ का स्वतः संज्ञान लेकर के भी मुकदमा दर्ज करवा सकती है और वह आदेशित कर सकती है सरकार को कि इसमें अपना जवाब दाखिल करे। जो बिहार में जो मुद्दे, जो एक जिला आरा और भोजपुर शाहपुर बिलोटी का जो प्रकरण भरत भूषण तिवारी का था, वहां से होकर ये देशव्यापी आंदोलन का रूप क्यों लेते जा रहा है। सबसे पहले मैं गिरीश मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण समाज महासंघ नोएडा की ओर से शहीद भरत भूषण तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और नमन करता हूं। भरत तिवारी कोई आतंकवादी नहीं था, वो गरीबों का मसीहा था। उसने जितना भला गरीबों का किया है, और शायद वही किसी कारणवश राजनीतिक भेंट चढ़ा है वो। अच्छा, भरत तिवारी की हत्या की गई है और वो भी राजनीतिक कारणों से हुई है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। जो आतंकवादी थे उनको आपने अरेस्ट करके और बिरयानी खिलाने के लिए रखा,
जो एक समाज सेवी था उसको आपने गोली मार दी, और वो भी अरेस्ट करके गाड़ी के अंदर। उसके पिता को आपने पूरे दिन बिठा के रखा थाने में। ये क्या है? ये पूरी तरह से तानाशाही है, और ये समाज जाग चुका है। अब इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी। अच्छा ये बताइए, जिस तरह एक नौजवान गरीब दलित और समाज रूप में पिछड़े रूप में, जो आपने देखा होगा वीडियो फुटेज के अंदर, ढंग से उनके घर की समस्या का, जो गड्ढे में रहते थे, बाढ़ से प्रभावित होते थे, उनके लिए आवाज़ उठाया। आवाज़ उठाते उठाते ये समाज और समाज हित की मुद्दा था। वो जो लेते हैं कि बंदूक पुलिस के ऊपर ताना गया है, वो क्या क्षुब्ध होकर उनके पास अंतिम विकल्प यही बचा हुआ था? और भी सहारा हो सकता था। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भरत तिवारी जो गरीबों के हित में काम करता था, सरकार को या राजनीतिक दलों को ये एहसास हो गया, या उनको कहीं न कहीं ये शंका हो गई कि यदि ये आगे और ऐसे ही काम करता रहा तो हमारी पोल न खुल जाए, हमारी जो नीतियां, गलत नीतियां हैं, उनको उजागर करके जनता के सामने अगर रख दिया तो सरकार की छीछालेदर हो जाएगी। तो क्या ये जो 2 साल से उस मुद्दे को लेकर जो भरत तिवारी मुद्दे उठा रहे थे, सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा था? वही कारण है, भरत तिवारी की हत्या का कारण वही है, क्योंकि सरकार और सरकार में बैठे राजनेता ये देख रहे थे, समझ रहे थे कि यदि ये भरत तिवारी यूं ही काम करता रहा तो शायद हमारी पोल खुल जाएगी और हम कहीं न कहीं सरकार की जो है बदनामी होगी। चलिए, हम इसी मुद्दे पे हम अपने दिनेश मिश्रा जी जो जिला अध्यक्ष हैं, कि क्या यह मुद्दा केवल बिहार तक सीमित रह गया है? नहीं, ये पूरे देश का मुद्दा हो गया है ये। हाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता को हाँ अरेस्ट करके गोली मारना, ठीक है, ये न्याय संगत नहीं है। ये पुलिस की कायरता है और शासन की कायरता है। उसको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ राजनीतिक ऐसा प्रपंच रचा गया है कि उसका इनकाउंटर अरेस्ट करने के बाद किया गया है। न्यायिक जांच अब शुरू हो गई है और पूरे देश को ये उम्मीद है तो कि भरत तिवारी के साथ न्याय होगा, उसके परिवार के साथ। चलिए, न्याय होगा। न्याय की मांग पूरे देश से आवाज उठ रहा है, लेकिन अब देखना है वो न्यायिक जांच बिठा दिया गया है, क्या है अब इसमें एक कानूनी पचड़ा हो गया है। इस कानूनी मत को हमारे राहुल ठाकुर वकील साहब इस मुद्दे को समझाएंगे। वकील साहब, एक बात बताइए जी, क्या देश में न्यायालय बंद हो जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले एनसीआर हलचल टीम को मेरा नमस्कार। हाँ। मेरा नाम अधिवक्ता राहुल ठाकुर है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, सभी लोगों ने देखा है, अगर भरत तिवारी जी अगर फेसबुक लाइव नहीं चलाए होते, हाँ, तो उनको पागल करार दे करके, हाँ, बिहार गवर्नमेंट पागल करार दे करके उनकी फाइल कब की बंद कर देती। ये तो भला हो, और उनमें इतना बुद्धि था, वो ग्रेजुएट थे, उनको पता था कि उनके साथ ऐसा होने वाला है, इसलिए उन्होंने फेसबुक लाइव चला रखा था। दूसरा पॉइंट ये है कि आप फेसबुक लाइव पे जो पूरे सोशल मीडिया पे फैला हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि उनके द्वारा जो पिस्टल थी वो पुलिस को दे दिया गया। फेंकने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद तो भारत में आतंकवादियों को भी गोली नहीं मारी जाती, लेकिन उनको आतंकवादी से भी बदतर मौत दी गई है। चारों तरफ से घेर करके उनको गोली मारा गया आत्मसमर्पण के बाद, और आत्मसमर्पण के बाद उनको मारा गया। इसकी पहले जांच होनी चाहिए। इन पे जो पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व थे, जितने भी बिहार पुलिस के जवान इसमें इन्वॉल्व थे, सभी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके और उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच की जानी चाहिए। पहले मुकदमा दर्ज होना चाहिए, केवल सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और दूसरा काम ये है कि जैसे हमारे कानून में ये लिखा गया है कि न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए, मेरा बिहार गवर्नमेंट से ये दरखास्त है, ये गुजारिश है कि उनके ऊपर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज हो, ताकि भारतवर्ष में जो अशांति फैल रही है, जो वहाँ पे इतना, आप जब जाएंगे वहाँ पे देखेंगे इतने लोग आक्रोशित हैं कि समाज में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो न्याय संगत है, तर्क संगत भी है,
हत्या हुई है तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। केवल निलंबन करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भरत भूषण तिवारी जी प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग के लिए काम कर रहे थे, सामाजिक मुद्दों को उठा रहे थे, पढ़े लिखे थे, वो कोई पागल नहीं थे। सामाजिक मुद्दे को उठाने वाला व्यक्ति पागल नहीं होता। हाँ, थोड़ा गर्मजोशी जरूर था क्योंकि वो युवा थे, और अगर गर्मजोशी नहीं रखेंगे तो काम भी नहीं होगा। क्योंकि हमारे समाज में आपने देखा है, आज़ादी के समय गांधी जी भी थे और भगत सिंह जी भी थे। मैं ये बिल्कुल। मानता हूं कि वो आधुनिक भारत के भगत सिंह थे, बिल्कुल। जिनको हमने खो दिया है। और अच्छा, ये मैं- बताइए वकील साहब, जी, क्या बिहार सरकार या वहाँ की प्रशासन भरत तिवारी से इतना भयभीत हो गया था कि उनके ऐसे कृत्य करने पर मजबूर हो गए वो लोग? देखिए, जब सरेंडर करने के बाद, जब आत्मसमर्पण करने के बाद, जब किसी व्यक्ति को पूरे मीडिया के सामने, आप देखेंगे पूरे सोशल मीडिया पे वो वीडियो चल रही है, पुलिस वालों को जानकारी है कि ये वीडियो वायरल होगा, लेकिन इतना डर नहीं है समाज का कि हम इनको गोली मार रहे हैं। ये अमानवीय कृत्य है पुलिस का, ये बिहार गवर्नमेंट का सोची समझी साजिश है, क्योंकि राजनीतिक कारणों से उसकी हत्या की गई है। कोई भी पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को खुल के नहीं बोल रहा है। और मेरा मानना यह है कि इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि जब हत्या हुई है तो हत्या का मुकदमा अभी तक दर्ज क्यों नहीं हुआ। चलिए, ये आपने ये वकील साहब ने अपना मत कानूनन कैसे इसमें निपटा जा सकता है, कहाँ गलतियां हुई, उसको बहुत ही पारदर्शी तरीके से रखा। एक बात मैं गिरीश मिश्रा जी से पूछना चाहूँगा कि सरकार के मंत्री वहाँ जो हैं, कुछ लोगों का अलग बयान आ रहा है, कुछ लोगों का अलग बयान आ रहा है। जैसे कि हमारे वहाँ के पहले उप मुख्यमंत्री थे, अब उनको कृषि मंत्री बनाया गया है, विजय सिन्हा जी को, और मिथिलेश तिवारी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वहाँ बिहार सरकार में, उन लोगों ने आवाज़ उठाई। लेकिन केंद्र में भी कुछ मंत्री हैं और वहाँ बिहार सरकार में भी कुछ मंत्री हैं, वो दूसरे, उनकी वक्तव्य दूसरा हो रहा है, इनका अलग हो रहा है। क्या सरकार भी इस मुद्दे पे एक समन्वय में नहीं है? देखिए, समझने की ज़रूरत है, जो व्यक्ति सरकार में मंत्री है या विधायक है, सांसद है, कोई भी हो, वो जो अगर सरकार में है तो वो अपने सरकार की ही कहेगा, वो गलत हो या सही हो, वो पब्लिक की बात नहीं कहेगा, क्योंकि उन्हें सरकार की चापलूसी जो करनी है, तो वो तो सब चापलूस हो गए हैं। तो आखिर ये इस मुद्दे को सही तरीके से लड़ेगा और उठाएगा कौन? समाज, जो कि आज उठा रहा है, जो कर रहा है। लाखों की तादाद में वहाँ लोग पहुँचे हुए हैं, और ज़रूरत पड़ेगी और पहुँचेंगे लोग, और जो कमियां रह गई हैं उनको दूर किया जाएगा। तो वहाँ तो जो उनका गांव समझ जाइए कि उस गांव में लगभग हमेशा 5,000 10,000 लोग की जमवाड़ा लगा रहता है, गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, यदि आवश्यकता हुई तो वहां और पहुंचेंगे, और बड़ी तादाद में पहुंचेंगे। और ये भरत तिवारी की ही बात नहीं। अच्छा, चलिए आप बताइए, 5 मांग जल्दी जल्दी आप क्या चाहिएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? 5 मांग, पहले तो सबसे पहले केंद्र सरकार पे बात आती है कि जो जातिवाद का जहर घोला है इसको खत्म किया जाए। अच्छा, ST SC आरक्षण, इसमें ये सब- जात बात तो नहीं है? जात-पात है, बिल्कुल हमारे है। जो तिवारी जी है तो वो तो OBC दलित इनके लिए मुद्दे लड़ रहे थे, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए भगवान थे। ये गिनती के 1-2 लोग हैं जिनका जमीर अभी बाकी है, बाकी जो विपक्ष में बोल रहे हैं उनका जमीर मर चुका है। जब कुछ सब कुछ देखते हुए, लाइव देखते हुए अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब है उनका अपना जमीर मर चुका उनका है। एक वीडियो आपने भी देखा, उन्होंने बोला कि मैं केवल सवर्ण से हूं, लेकिन सवर्णों के लिए नहीं, मैं सब सारे समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। वो बिल्कुल, वो जनहित की बात कर रहे हैं, वो वास्तव में जनप्रतिनिधि हैं, और ऐसे गिनती के लोग हैं, बाकी पूरे के पूरे सारे के सारे सरकार की चापलूसी में है। चलिए, ये थे मिश्रा जी, ने अपना बेबाक तरीके से जवाब इस मुद्दे पर रखा। आइए एक और इनके सहयोगी हैं इस विषय पे, हम आपका इस पे क्या मत है? भरत तिवारी जी का। हाँ, भरत तिवारी जी का जो मुद्दा चल रहा है, हाँ, तो उस मुद्दे में ये है कि जो सरकार है, हाँ, सरकार, बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनसे मांग यही है कि वह निष्पक्ष रूप से न्याय प्रक्रिया को अपनाते हुए जल्दी से जल्दी ये जो जनता है, जनता के सामने लानी चाहिए कि हकीकत क्या है।
वैसे फेसबुक लाइव के माध्यम से जो हम देख रहे हैं, जो वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पर, उससे तो ये पूरे क्लियर है। यदि कोर्ट में भी जाएगा तो कोर्ट भी जज जब ये वीडियो को देखेगा तो मतलब यह है कि वह जो पुलिसकर्मी जो भी है जिस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, और जज भी मुझे लगता है कि इस मामले में वो निष्पक्ष जांच करके वो न्याय देंगे। और सरकार इस पर मतलब जितना जल्दी हो सके वो सरकार से मांग है कि वो जल्दी से जल्दी इसे न्याय संगत चलिए। करें। इस प्रकार जो घटनाएं हमें देखने मिल पा रही, तो समाज में जो भी इस प्रकार की जो आवाज़ उठाने वाला जो व्यक्ति हैं, चाहे युवा हो या जो भी समाज के जो सम्मानित व्यक्ति जो कि सबकी हित की बात करता है, फिर कोई व्यक्ति इस पर बात करेगा नहीं। फिर जो पीड़ित व्यक्ति वो लाचार निराश होकर उसको इसका कुछ बेनिफिट मिले, सब लोग जो मुद्दे दब के रह जाएंगे, वो अपनी बात को उठाएगा नहीं। देखिए, एक भगत सिंह के मर जाने से कुछ नहीं होता। वह भरत भूषण तिवारी जी तो मर गए, लेकिन उन्होंने पूरे बिहार में, पूरे राष्ट्र में ये मान के चलो कि अपने जैसे सैकड़ों भगत सिंह पैदा कर दिए हैं। अब प्रत्येक युवा अब बोल रहा है कि मैं भी भगत सिंह हूं, मैं भी भरत भूषण तिवारी हूं। अब प्रत्येक युवा सरकार से सवाल उठा रहा है। जो सोए हुए लोग थे उनको जगा के जाने का कार्य किया है उन्होंने केवल एक, खुद तो मर गए लेकिन वो शहीद का दर्जा लेके गए हैं। उनकी केवल हत्या नहीं हुई है, वो शहीद हुए हैं अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए। मिश्रा जी, आपसे जो 5 प्रश्न हमने पूछा था आपने जल्दी जल्दी उसको बता दिए, अधूरा रह गया था वो। सबसे पहले हाँ। सरकार को जातियों का जो इन्होंने विच्छेदन किया है, जातियों का जो इन्होंने अलग अलग किए हैं ना, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरा, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। तीसरा, जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। चौथा एक और है यूजीसी को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। ये लंबा लटका के रखा है, पूरे देश को इस पे शंका है कि ये कभी भी लागू कर सकते हैं। क्या इन सब मुद्दों का उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी असर पड़ सकता है? बिल्कुल 100%। यहाँ देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। अच्छा, यहाँ योगी की सरकार है और दिल्ली में मोदी सरकार है। और मोदी सरकार, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी सरकार जो है बंटा ढार कर देगी योगी सरकार का। अगर योगी हारते हैं तो उसमें पूरा हाथ केंद्र सरकार का माना जाएगा। ये तो आप बहुत बड़ा ब्लेम अपने तरफ से पूर्वानुमान दे रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं लिख भी चुका हूं, माननीय प्रधानमंत्री को भी लिख चुका हूं। यदि उत्तर प्रदेश में योगी जी हारते हैं तो मोदी जी और मोदी की सरकार का पूरा हाथ माना जाएगा। चलिए, इन्होंने अपना जो मत रखा कि ये राज्य सरकार के लिए केंद्र सरकार की कुछ नीतियां हानिकारक है। बिल्कुल हानिकारक है। अच्छा, भरत भूषण तिवारी का जो ये मुद्दा जो चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, क्या ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा अगर इसमें सही स्टेप सरकार नहीं ले रही है? यदि सरकार ने उचित कदम नहीं उठाया, सही तरीके से जांच करके कार्रवाई नहीं की, तो ये मुद्दा देशव्यापी हो जाएगा और इसका परिणाम सरकारों को भोगना पड़ेगा। चलिए, आप जैसे कि इन महानुभावों ने अपना अपना विचार रखा। एक फोटो, जैसा कि अभी देख पा रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा में, और यहाँ पे जो प्रबुद्ध जनों ने अपना अपना विचार इस मुद्दे पर उन्होंने रखा। बाकी आप लोग इस मुद्दे पे अपना क्या नज़रिया रखते हैं, आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार साझा करें, और ये प्रबुद्ध जनों के विचारों से कितना सहमत हैं, आप लोग अपना राय, अपना अनुभव जरूर साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।